मेरठ में समाजवादी पार्टी ने संविधान महास्तंभ स्थापना दिवस मनाया है। जिला कार्यालय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर संविधान और आरक्षण की रक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष करमवीर गुमी ने नीट यूजीसी को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उनकी जीत पर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए हमारे सहयोगी अर्जुन त्यागी की एक खास रिपोर्ट। आप अपना परिचय देते हुए क्या कहेंगे आज के संविधान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में? मैं सनी गुप्ता, समाजवादी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता, और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो संविधान है इसमें हमें आज़ादी मिली है। हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं और आज़ाद देश में रहते हैं, और इसी के कारण आज हम आज़ाद हैं। और अंग्रेजों से जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो इसीलिए लड़ी है कि हमारा मुल्क, हमारा देश आज़ाद रहे और हम आज़ादी से अपनी बात रख सकें, सरकार से अपनी बात कह सकें, और यही संविधान हमें सिखाता है और इसी के रूप में हमें चलना है। लेकिन अगर सरकार दमन करेगी, तानाशाही करेगी और संविधान को नहीं मानने देगी, तो फिर वो सरकार भी अब उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में देख लिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक अहंकार रूपी एक निर्णय पूरा जमाया और बच्चों के ऊपर थोपा, और एक कहीं ना कहीं नीट परीक्षा सिस्टम पूरा फेलियर रहा सरकार का। तो ये सब अब आने वाले चुनाव में भारत की जनता सरकार को जवाब देगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब आज़ाद हैं और इस संविधान के रूप से ही हमारी आज़ादी और हमारी प्राथमिकता ये कहती है कि हम अपने देश में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और हमें आगे से रोका ना जाए। आपने अभी भी कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही बता रहा है, क्या लगता है कि भाजपा सरकार से संविधान को कोई खतरा? भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती नहीं है, उनकी तानाशाही है। वो अपनी तानाशाही से सरकार चलाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, मंत्रालय चलाते हैं। तभी तो ये बच्चों के सामने आया नीट का मामला जो आया, ये जब पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं फेलियर था, तभी तो वो 18 बच्चों ने आत्महत्या करी, वरना क्यों करते वो आत्महत्या? 18 बच्चों की, जैसे आपने बताया कि 18 बच्चों ने आत्महत्या की, उन बच्चों के लिए आप क्या मांग सरकार से रखते हैं? उन बच्चों के लिए मैं श्रद्धांजलि रखता हूँ, और जो बच्चों ने बोला है कि 1-1 करोड़ रुपए सबको मुआवजा मिले, वो मिलना चाहिए तत्काल उनको। खाली ये नहीं कि इस्तीफा हो गया, और जो बच्चों पे मुकदमे हुए हैं वहाँ जंतर मंतर पे बैठ करके, वो संपूर्ण वापस होने चाहिए। और परिवार का तो पूरा भविष्य ही खत्म हो गया। जिनके बच्चे चले गए वो तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। तो वो सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। अभी सरकार नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? और तभी वो सरकार का अहंकार देश की जनता ने देखा है, प्रदेश की जनता ने देखा है। अभी 27 में 5 राज्यों में चुनाव है, आप देखना भारतीय जनता पार्टी को इसका करारा जवाब मिलेगा। फिर 29 में पूरे देश में केंद्र में चुनाव है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब मिलेगा। क्या लगता है कि जनता इस बार समाजवादी पार्टी को सरकार बनाएगी? जनता तैयार बैठी है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। और तभी देखिए आप 2024 में श्री अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी का कितना ग्राफ बढ़ा है। तभी तो बढ़ा है जब जनता ने पसंद किया है श्री अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को पसंद किया है, तभी तो ग्राफ बढ़ा है। और 2027 में आप देखना और ग्राफ बढ़ेगा और अच्छा लगेगा। अब देखिए, आज भारतीय संविधान स्थापना दिवस समाजवादी पार्टी द्वारा मनाया जा रहा है, जबकि संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है और इन दोनों में क्या अंतर है? नहीं, ये हमारे जो हमारी समाजवादी पार्टी ने आज का जो दिन रखा है 26 जुलाई का दिन, हम सभी के लिए बहुत ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस दिन को संविधान महास्तंभ स्थापना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह निर्णय संविधान सामाजिक न्याय और पीडीए की विचारधारा को मजबूत करने के का संदेश देता है। आज ही के दिन परम आदरणीय राज ऋषि छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने कोल्हापुर राज्य में आरक्षण लागू करके सामाजिक न्याय की शुरुआत की थी। उन्होंने ये साबित किया था कि समाज के वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए केवल विचार नहीं बल्कि उसे लागू करना जरूरी है। इसलिए ये दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये समाजवादी पार्टी ने शुरू किया है। बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन्हीं मूल्यों को हमारे संविधान में स्थान दिया। इसलिए संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है बल्कि हर गरीब, पिछड़े, दलित, किसान, नौजवान और वंचित समाज के अधिकारों की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे कि आज समाजवादी पार्टी द्वारा आज के दिन आरक्षण लागू होने को, आरक्षण संविधान रखने के लिए मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग वही आरक्षण को समाप्त करने जैसी बातें कर रहे हैं। क्या संदेश उनको देना चाहिए? नहीं, जो आरक्षण समाप्त की बात करते हैं
जो संविधान बना है, जिस संविधान पे इतना बड़ा कभी काम हुआ था और संविधान बनाया गया, वो उन लोगों की सोच ने बनाया जो इसे संविधान को नहीं मान रहे हैं या इसे खत्म करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं देश को नुकसान कर रहे हैं, राष्ट्र हित को नुकसान कर रहे हैं। ये संविधान ही हमारा राष्ट्र निर्माता और संविधान ही हमारे देश को बचाता और संविधान से ही हमें चलना चाहिए। नीट और यूजीसी को लेकर भी समाजवादी छात्र सभा ने प्रदर्शन किए थे। अब जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे चुके हैं और उनकी जगह नए शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का शपथ ग्रहण भी हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों के लिए जिन छात्रों ने संघर्ष किया? छात्रों को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और ये देता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली गया था, मैंने देखा किस तरह के छात्र थे। 14-15 साल से लेकर 22-24 साल के छात्र वहां जमे थे। ऐसी लड़कियां, हमारी बेचारी बिटियां ऐसी जमी थी और उन्होंने इतना कष्ट झेला। और ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाता अगर ये जल्दी इस्तीफा ना दिलवाते। ये पूरे देश में फैलता जा रहा था। ये छात्रों की भावना थी और नीट जैसे पेपर लीक होना देश हित में नहीं है। सरकार को इसका उचित प्रबंध करना चाहिए। आगे से ऐसा इतिहास ना दोहराया जाए कि पेपर लीक हो। इससे हमारे छात्रों का आने वाले भविष्य का बहुत नुकसान होता है। जूते निकाल लो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अरे सब चढ़ा दो, सबका फोटो आ जाएगा। हेलो।